सोचिए कि कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसे ये लगता है कि वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के लिए उपयुक्त है, या उसे लगता है कि वह 2 संसदीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो क्या संविधान के तहत हमारे देश में ऐसा कोई कानून या प्रावधान है? हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, जिसमें राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2 स्थानों केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत भी हासिल की। हालांकि अब उन्हें अपनी एक सीट खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान के तहत कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या सदन या फिर राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किस कानून या प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को 2 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। तो आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 33 के क्लॉज 7 के तहत कोई भी व्यक्ति 2 संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। यह अनुमति तब मिली जब 1996 में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में एक से ज्यादा सीमा निर्धारित करने के लिए RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में संशोधन किया गया। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद राहुल गांधी को वायनाड में जहां 3,64,422 वोटों से जीत मिली, तो वहीं यूपी की रायबरेली सीट में उन्हें 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई। ऐसे में कानून के हिसाब से राहुल गांधी को भी 18 जून तक भारतीय चुनाव आयोग को इसकी सूचना देनी होगी, नहीं तो दोनों सीटों पर उनका दावा खत्म हो जाएगा। संविधान के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इससे जुड़ा नियम भी है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68 का क्लॉज 1 किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रावधान करती है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य के लिए चुना जाता है या 2 सीटों से चुनाव जीत जाता है। यदि वह 14 दिनों के अंदर ये घोषणा नहीं करता है कि वह किसी सदन या सीट में सेवा देना चाहता है, तो दोनों सदनों में उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि उस सदन में सेवा कर सके जहां वे अपनी प्रतिभा और अनुभव का सदन और देश के लिए सर्वोत्तम उपयोग कर सके। ये उन्हें अपनी पसंद के सदन में काम करने और अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। इसके लिए सदस्य को भारत के चुनाव आयोग के सचिव को 14 दिनों के अंदर लिखित रूप में अपनी पसंद की सूचना देनी होगी। जैसे कि हमने पहले बताया, ऐसा ना करने पर उसकी लोकसभा सीट खाली मान ली जाएगी। अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि आखिर 2 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने का विरोध चुनाव आयोग क्यों करता है? दरअसल पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग इस तर्क का समर्थन करता आ रहा है कि उम्मीदवारों को एक ही सीट से चुनाव लड़ने तक सीमित रखा जाना चाहिए। इसके पीछे कारण हो सकता है कि अगर कोई उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत जाता है तो इसके लिए फिर से उपचुनाव कराना पड़ेगा, जिससे जनता के धन और संसाधनों और समय की बर्बादी होगी। ऐसा ही साल 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए स्वर्गीय गुरुचरण सिंह टोहरा के साथ हुआ था, जब उन्होंने पंजाब विधानसभा में अपनी सीट नहीं छोड़ी। तब लोकसभा में उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।